नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 75, वेदर एन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंश्योर्ड पेशेंट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। मैं इसको पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये वाला चार्ट देखिए। पेशेंट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है, पेशेंट अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी इसको हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट करती है पेशेंट के बिहाफ पे। तो अब ये जो हॉस्पिटल को इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिल रहा है पेशेंट के बिहाफ पे, क्या वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? तो ऑब्वियसली इट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, इट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकॉज दिस इंश्योरेंस कंपनी इज पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट। तो ऑब्वियसली इट इज अ कंसिडरेशन, हॉस्पिटल इज प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज और वो एग्जेम्पशन होगा। दूसरा ऐसा ही एक क्वेश्चन 53 में था जहां पर वेदर एन हेल्थ इंश्योरेंस रिसीव्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो यहां पर देखिए रजिस्टर्ड पर्सन के पास एसेट था जो डिस्ट्रॉय हो गया तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच लग गया, उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ा क्योंकि ये एसेट इंश्योर्ड था, इसको इंश्योरेंस क्लेम मिला। क्या इस इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो नो जीएसटी, एज जीएसटी इज एक्शनेबल क्लेम। यही अगर आप इनकम टैक्स में आते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट पे सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A एप्लीकेबल हो जाता है और कैपिटल गेन अराइज हो जाता है या लॉस अराइज होता है, लेकिन कैपिटल गेन का लॉस या गेन माना जाता। अब मैं एक बार इसका आंसर पढ़ता हूं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एक्शनेबल क्लेम शैल हैव द सेम मीनिंग दिस। तो यहाँ पर पूरे में देखेंगे तो जो इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा मिलता है वो एक्शनेबल क्लेम होता है, इसीलिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस क्लेम दिया जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट दिया जा रहा है, इट इज ए कंसिडरेशन, लेकिन ये हेल्थ सर्विसेज है इसलिए एग्जेम्प्ट हो गया। मैं एक बार पूरा पढ़ता हूँ। As per Section 3 of Transfer of Property Act 1882, actionable claim means a claim to any debt other than debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property, or to any beneficial interest in movable property not in possession, either actual or constructive, of the claimant, which the civil court recognize as affording grounds for relief, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent। अगर सिंपल मतलब देखें तो एक्शनेबल क्लेम मतलब जो आपको पैसा वापस लेना है और वो जो पैसा वापस लेना है इट इज नॉट सिक्योर्ड बाय एनी मॉर्गेज, ना मूवेबल ना इमूवेबल। नाउ एज पर शेड्यूल 3 एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी गैम्बलिंग वुड बी ट्रीटेड एज नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो एक्शनेबल क्लेम अगर इंश्योरेंस क्लेम एक्शनेबल क्लेम है तो ना वो शेड्यूल 3 में फॉल करता है, वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। हेंस एनी सम रिसीव्ड अंडर इंश्योरेंस क्लेम एज एक्शनेबल क्लेम वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी। In the present case, insurance claim received by hospitals for treating patients may fall under the ambit of healthcare services and accordingly not liable to GST। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट दैट इज हॉस्पिटल, लेकिन जो एम्बुलेंस के सर्विसेज है इट मे और मे नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल बट स्टिल दैट एम्बुलेंस सर्विसेज इज एग्जेम्प्ट। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। अब मैं एक बार आपके साथ दोबारा से क्वेश्चन नंबर 53 में आता हूं और दिखलाता हूं वहां पर क्या कह रहे हैं ये। क्वेश्चन 53, वेदर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन लॉस ऑफ इंश्योर्ड बिजनेस एसेट बी लायबल टू जीएसटी एज इफ इट वेयर सेल कंसिडरेशन ऑफ द सेड एसेट? तो ऑब्वियसली नो है। और बाई मामू बाई ट्रस्ट वर्सेस सुचित्रा में ये इन्होंने बोला भी है कि दिस इज एन एक्शनेबल क्लेम। Hence, insurance claim received by the registered person on loss of insurance business asset is not liable to GST। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। आप क्वेश्चन 46 to 49 में जब जाएंगे तो बाई मामू बाई ट्रस्ट वर्सेस सुचित्रा का केस हमने डिस्कस किया था, तो वहां भी आपको मिलेगा। इस वीडियो में यही 2 क्वेश्चन, अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।
और ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, इसको ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। इसमें क्लासेस में अगर आप जाएँगे, तो यहाँ पर हम लोग एक जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आपको वाक़ई में जीएसटी आने लगेगा। वाक़ई में जीएसटी आने लगेगा, 170 आवर्स का है और इसके नीचे जाएँगे तो आपको ये बहुत सारे डेमो लिंक के लेक्चर्स मिलेंगे जो यूट्यूब में खुलेंगे। दूसरी बात, और प्राइस कितना नॉमिनल है आप देखिए, 1750, बस पेन ड्राइव एक का एक्स्ट्रा लेते हैं 500, हार्ड कॉपी का एक्स्ट्रा लेते हैं, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो हम लोग तो यही आपको सजेस्ट करेंगे, आप 2 मंथ्स का स्टार्ट कीजिए सिर्फ वॉल्यूम 1 से, 1750 का। जब आपको अच्छा लगेगा तो सेकंड वॉल्यूम ले लीजिएगा। और ये वॉल्यूम 1 में जब आप ऑर्डर करें तो दोनों किताब ऑर्डर कर दें या एक ही किताब ऑर्डर करें। कस्टम क्लासेस आप चाहें तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से, और काफ़ी डिटेल में आपको अच्छा लगेगा। बुक्स अगर आप अलग से ऑर्डर करते हैं, तो बुक्स भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं और ये सेट ऑफ बुक्स ऑर्डर कर लीजिए। जहाँ पर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, दोनों बुक ऑर्डर कर लीजिए। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 1000 अलग-अलग ऑर्डर करेंगे तो 1200 का है। और हम लोग सब कुछ बेचते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं, तो ये फ्री में ये बहुत सारी चीज़ें आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। आपको जो पसंद आता है डाउनलोड कीजिए, आपको कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला एफएक्यू, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और यूट्यूब चैनल ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। हम लोग 503 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही चुके हैं, बाकी आगे कर रहे हैं।